हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? क्या हालचाल हो रहे हैं? और आज है 20 अप्रैल ही है आज। और मैं ये स्टार्ट कर रही हूँ अपना दूसरा ब्लॉग शाम से। सुबह का शायद आप लोगों ने अब तक मेरा ब्लॉग देख लिया होगा, नहीं देखा होगा ज़रूर देख लीजिए जाकर के। और मैं शाम में अब किचन में आई थी टहलते टहलते, तो मुझे लगा कि कुछ करना चाहिए। ऐसे कैसे हो सकता है कि हम किचन में आए और कुछ करें नहीं। तो ये बहुत दिन से मैंने काजू ला कर रखे हुए थे कि मुझे इनकी कतली बनानी है काजू की, जो कि मैं नहीं बना पा रही थी। कैमरा हिल गया। तो आज मैंने सोचा कि शाम में इसकी कतली बनाती हूँ काजू की। ये मेरे पास हैं 400 ग्राम्स काजू हैं, और ये मैंने डायरेक्ट फ्रिज से निकाले हैं। इसको मैंने पहले नहीं निकाला, क्योंकि ये पहले मैं निकालती तो ये ठंडे नहीं रहते उतने। और ये जब इसको मैं पीसती तो ये ऑयल रिलीज़ करते, इसलिए मैंने इसको अभी निकाला फ्रिज से। अच्छा, ये है तो 400 ग्राम काजू, 400 ग्राम्स का पैकेट था ये। लेकिन अब मुझे ये देखना है कि ये वॉल्यूम में कितने हैं, क्योंकि मैं इनको कटोरी से जब नापूंगी तो उसी कटोरी से अंदाज़ा करूँगी मैं कि मुझे शुगर कितनी लेनी है, पानी कितना लेना है, उसी हिसाब से मैं, इसलिए मैं इसको किसी कटोरी से ज़रूर नाप लूँगी। तो ये मैंने इसको मेजर किया है, हालांकि इस कटोरी से मैंने नहीं किया था, ये तो मैं पहले करके देख रही थी, क्योंकि मुझे लगा कि इससे मैं पानी शायद ठीक से ये नहीं ले पाऊँगी। तो फिर मैंने दूसरी कटोरी में चेंज करके जब मैंने इसको पीस लिया था तभी मैंने इसको दूसरी कटोरी में मेजर किया था। लेकिन मैंने इस वाले बोल से भी इसको किया है, नापा है, तो ये करीब 2 कटोरी पूरा फुल भर के आया था। भाई कुकिंग में मेरा हाथ, मैंने कहा है, बहुत तंग है, बहुत अनाड़ी हूँ मैं कुकिंग करने में। तो मुझे बहुत तैयारी करनी पड़ती है, बहुत धीरे धीरे करनी पड़ती है सारी चीज़ें। तो मैंने पहले से ही थोड़ा सा इलायची का पाउडर बना लिया था और सारा सामान सेट करके रख लिया था। अब जो मैंने ये पीस लिया है तो ये भी 2 ही कटोरी मैंने स्टील की ली। अब तो ये फुल 2 कटोरी भर के स्टील की निकल आई थी, और इसी कटोरी से फुल भर के मैंने शुगर ले ली थी। और इस कटोरी का अंदाज़ करते हुए आधी कटोरी पानी लेकर के मैंने उसका चीनी का, पानी का जो सिरप तैयार किया, चाशनी, वो तैयार कर ली थी, हल्की सी बस एक तार की। और हल्का सा इसमें मैंने इलायची का पाउडर डाल दिया था। और इसके साथ मैंने दुनिया का सबसे बेहुदा चम्मच जो था, इसको मैंने बनाने के लिए यूज़ किया था, क्योंकि जल्दी जल्दी वीडियो शूट करना होता है। तो मुझे लगा कि मेरी किचन में इस वक्त जो चमचे सारे यूज़ हो रहे हैं वो किसी न किसी सब्ज़ी के हैं, मसाले के हैं। तो मैं भाग के अंदर गई, बॉक्स में से ये बहुत ही बेहुदा किस्म का चम्मच जल्दी में मैं लेकर आ गई, क्योंकि इधर रेसिपी शूट करने के टाइम होते हैं, सब तैयारी हुई भी है, गैस ऑन है, पैन रखा है, तो जल्दी भागो। तो ये ऐसा चम्मच से बनाने में थोड़ा सा अजीब सा हो रहा था, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं ये काजू कतली नहीं बना रही हूँ, कुछ ही किसी बहुत बड़ी देग में या पतीले में कुछ पका रही हूँ। तो और काजू को भी इतना अंदाज़ा नहीं होगा कि उसको बनाने के लिए ऐसा कोई चम्मच आएगा। और बस इसको मिलाते रहना था। और इसमें घी डाला है मैंने, थोड़ा सा घी बाद में भी चाहिए होता है, जिससे कि जब प्लेट पे इसको निकालना हो तो उस पर लगाने के लिए हल्का सा घी, फिर इसको जहाँ पे सेट करना होता है वहाँ पे चाहिए होता है थोड़ा सा। मैं तो हाथ में भी लगाती हूँ थोड़ा सा इसको फिर सही से हैंडल करने के लिए, वरना ये हाथ पे भी चिपक सकता है थोड़ा। तो सब थोड़ा सा घी लगता है इसमें, देसी घी। शाम का टाइम थोड़ा फ्री का होता है, या इतना बिज़ी नहीं जाता है 4-5 बजे के बाद का, तो उसी टाइम मैंने बनाना स्टार्ट किया था इसको 4-5 बजे के करीब। और ये बनते बनते इसको थोड़ा जो भी टाइम लगता है काजू को, मुझे इसको पीसने में टाइम लगता है, बस उसमें ही थोड़ा ज़्यादा टाइम जाता है। बाकी इसका बनने का प्रोसेस तो इतना नहीं है कोई। और क्योंकि शाम के टाइम स्टार्ट किया था तो चाय का भी टाइम हो गया था, तो इसको मैंने सेट होने के लिए रख दिया, उतने में मैंने अपनी चाय बनाई। इसको पीसने के अलावा इसके सेट होने में टाइम लगता है काजू कतली को, तो बस मैंने सेट होने के लिए रख दिया था। थोड़ा ठंडी हो जाए तो उसके बाद इसको मैं और जो सेट करना होता है वो कर दूँगी, इतनी देर में अपनी चाय भी पी लूँगी। जब तक मैंने अपनी चाय पी उतनी ही देर में ये ठंडा हो गया था। और बस फिर मैंने इसको एक प्लास्टिक की शीट बिछा करके उस पर हल्का हल्का सा घी उस पर भी लगाया मैंने, क्योंकि अगर उस पर चिपक जाएगा तो फिर मैं उस पर तो छुटाती रहूँ। बटर पेपर मैंने एक बार यूज़ किया था पहले, तो उससे मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी, तो मैंने ये प्लास्टिक की शीट यूज़ करना ज़्यादा ठीक समझा। बस इसको मैंने इस पर फैला करके और अच्छे से गूंद के इसको,
और सेट कर दिया था इसके ऊपर। ठंडा होने के बाद सेट करने के लिए मैंने रख दिया था, और जैसे थोड़ा सा सेट हुआ है उसके बाद मैंने कटिंग की है, क्योंकि अगर पहले कटिंग करो तो फिर वो कटिंग हो नहीं पाती है सही से, और पूरा जो बैटर है वही चिपक के हमारे हाथों में ही आने लगता है, छुरी में चिपक करके या कटर में लग करके हाथ में आ जाता है। तो थोड़ा सेट हो गया था, उसके बाद मैंने कटिंग की है। और टेस्ट में ये बिल्कुल ठीक लग रही थी खाने में, मुझे लगा कि हाँ ये ठीक ठाक सी ही बन गई है। और बनाते में ही मैं 2-3 काजू खा गई थी। उसके बाद काजू कतली बनने के बाद भी मैं एक एक करीब खा गई थी। अब इनका तो यह है कि ये तो कतली है, ये तो कतली रहेंगी, लेकिन हमने इन्हें खा लिया तो हम पतली नहीं रहेंगे, इसलिए मैंने फिर नहीं खाया और खाऊंगी भी नहीं अब। और फिर खाने का टाइम हो रहा था रात की, दोपहर का। मेरे पास चिकन पालक पनीर सब रखा हुआ था, लेकिन बस मैंने थोड़ा सा पालक पनीर निकाला और थोड़ा सा राइस के साथ खाया। रोटी वगैरह बनानी थी वो बनाई। ये किए हैं मैंने थोड़े से चुकंदर बॉईल किए हैं, इसमें 2 से 3 सीटी मारी है मैंने ऐसे साबुत। मुझे इसकी सब्ज़ी बनानी है, तो अभी मैंने रात में ये बॉईल कर दी है, सुबह में मैं इसकी सब्ज़ी बनाऊंगी। तो मेरा ये ब्लॉग जो है ये कल से ही कंटिन्यू है, और मेरी सुबह मैं उठी हूँ, उसके बाद मैंने छोटे मोटे अपने काम किए हैं थोड़ा सा अपने आप को एक्टिवेट करने के लिए, क्योंकि सुबह उठते समझ में नहीं आ रहा होता है कि हम कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। उसके बाद मैंने अपनी 10 मिनट्स की इंक्लाइन वॉक की है ट्रेडमिल पर, और टीवी ऑन किया है न्यूज़ वगैरह देखने के लिए कि क्या चल रहा है आसपास। और नाश्ता मेरा तैयार है। नाश्ता मेरा डेली वही सेम नाश्ता होता है, वही बनाया है मैंने। मैं नाश्ता करूँगी, उसके बाद बाकी सारे अपने काम स्टार्ट करूँगी। मैंने ये घी का डब्बा जो अभी यहाँ रखा हुआ है, यहाँ नहीं रखा था, मैंने ये रखा था यहाँ पर। मैंने ऐसे कर, उस टाइम यहाँ पर अच्छी धूप थी, सुबह जब मैं उठी हूँ तो मैंने यहाँ रख दूँगी इसको। तो ये इसमें थोड़ा जो घी है अच्छे से पूरा मेल्ट होकर इसमें इसे निकाल लूँगी मैं, क्योंकि इसे गर्म पानी में डालो या वो कुछ करो ना, तो इससे अच्छा है कि इतनी गर्मी है, इसी का फ्री का फ़ायदा उठा लें हम, क्यों अपनी गैस खर्च करके इसको हम गर्म पानी करें। तो मैंने अब लेने के लिए आई तो मैंने देखा ये यहाँ पे कैसे आ गया। तो इतनी तेज़ हवा थी, वो तो शुक्र ये हुआ कि ये हवा से उधर नहीं चला गया, ये बाहर ना चला गया। और घी देखिए अच्छे से मेल्ट भी हो गया पूरा। लेकिन ये जो डब्बा था ये यहाँ पे रखा हुआ था नीचे। ये होती है ओमान की ज़बरदस्त हवा। थोड़ा सा घी रह गया था इसमें, मुझे इसको खाली करना था, मैंने सोचा धूप में रख देती हूँ, अच्छे से घी इसका जो है वो पिघल जाएगा। लाइट ऑन करती हूँ। नाश्ता कर रही थी मैं, मुझे लगा तो मैंने कुछ आवाज़ सुनी, मैंने कहा ऐसे बाहर पता नहीं कितनी आवाज़ें आती रहती हैं, कंस्ट्रक्शन वगैरह होते हैं। तो ये घी तो अच्छे से मेल्ट हो गया है इसमें से। मुझे इसमें अपने दूसरे पॉट में करना होता है घी।
अगर बाहर गिर जाता तब तो फिर मैं इसको ला ही नहीं पाती, कोई मतलब ही नहीं था मिलने का। इसके पीछे की तरफ गिरता तो ये। अब कुछ खाना ऐसा बनेगा जैसे दाल वगैरह, तो मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा और इसको निकाल लूँगी, तो फिर ये बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। जो भी घी बचा है बिल्कुल मैं इसमें नहीं छोड़ना चाहती। अब ये डब्बा जैसे खाली हुआ है बॉटल, तो मैं इसका पूरा इंतज़ाम कर लूँगी आगे यूज़ करने का। अगर ये हट सकता है तो हटा लें आराम से। कुछ ऐसे होते हैं जो निकल नहीं पाते हैं, तो वो डब्बे उतने अच्छे नहीं लगते हैं, उतने काम के नहीं लगते हैं, फिर वो उस पर लिखा हुआ दिखता रहता है। तो इसमें अगर ये निकल सकता है तो ये बहुत अच्छी बात रहती है, पूरा डब्बा ऐसे मिल जाता है, तो ये बहुत काम आते हैं ऐसे डब्बे। तो ऐसे मैं यूज़ कर लेती हूँ मसाले वगैरह, जो भी चीज़ें रखनी होती है हमें किचन में, सब लोग रखते ही हैं। तो ये अब डब्बा जो है इसी काम में आएगा मेरे। इसको जब ये खाली हो जाएगा, इसमें घी है अभी। ये मैंने चुकंदर रखे थे बॉईल करके, इनको मैंने अच्छे से 2-3 सीटी लगाई थी पूरे, क्योंकि चुकंदर को है कभी भी ऐसे इसको कच्चा नहीं खाना चाहिए, अच्छे से पका हुआ होना चाहिए। तो इसको पहले मैंने बॉईल किया है, अब मैं इसको पकाऊंगी। और ये मैंने छील लिए हैं और धो लिए हैं बहुत साफ़ करके बिल्कुल। अब मैं इसको घिस लूँगी, ग्रेट कर लूँगी। क्या ही कलर है, कितना खूबसूरत कलर, कितना प्यारा कलर है चुकंदर का। ऐसे हमें ये भी पता चल सकता है कि हम पे कोई कौन सा कलर सूट करेगा या कौन सा नहीं करेगा, हमें किस कलर का नेक्स्ट जो सूट बनाना है वो किस कलर का बनाना है। चुकंदर का ये होता है कि जब इसको हम कुछ काम करते हैं, इसके साथ खाते पकाते हैं इसको, तो थोड़ा सा इसमें ये रहता है कि आसपास जो है इसका गदर थोड़ा मचता है, तो वो थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि इसको साफ़ करते चलो। तो मैं साथ साथ से वैसे भी सफाई करती रहती हूँ खाना बनाते के साथ में, लेकिन इसका ज़रा थोड़ा ज़्यादा देखना पड़ता है क्योंकि इसके कलर की वजह से कहीं पे छींटे आ जाती हैं, कुछ हो जाता है, साथ में ही इसके साफ़ करते चलो तो अपना काम जो हल्का रहता है। बहुत थोड़ा ही मैंने तेल डाला है, बिल्कुल बहुत ज़रा सा। और इतनी देर में मैं अपनी जो हूँ, ये मेरी शकरकंदियाँ हैं, स्वीट पोटैटोज़, इनको मैं बॉईल होने रख दूँगी धो करके। ये मेरी चुकंदर की सब्ज़ी लगभग तैयार है। 7-8 मिनट हो गए होंगे इसको बिल्कुल सिम आंच पे बनते हुए। और इसमें नमक, मिर्च, हल्दी, ज़ीरा, राई है और कुछ नहीं है। पानी भी नहीं डाला है मैंने, इसको ऐसे ही बनाया है क्योंकि मैंने पहले इसको बॉईल कर लिया था। कच्चा मैं खाती नहीं हूँ सब्ज़ियों को, ऐसी जो सब्ज़ियाँ होती हैं इनको तो पका लेती हूँ ज़रूर।